Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself Poonam Roy, Reiki Grand Master and Angel Therapist. आज मैं आपको ऐसे 5 सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन सेंटेंसेस को आप यूज़ करते हैं तो इससे आपकी अपनी ही वाइब्रेशन लो होती है और आपको खुद ही सफ़र करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 5 सेंटेंसेस कौन से हैं। नंबर 1 है मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर लोग इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं लोगों को यह जताने के लिए कि आप बहुत व्यस्त हैं या बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप स्वयं अपने लिए ही बेचैनी क्रिएट कर लेते हैं। बार बार ऐसे नेगेटिव अफर्मेशन को दोहराने से वाकई आपके पास भी समय नहीं होता है और आपके अपनों के लिए भी आपके पास समय नहीं होता है। और जो आप देते हैं वही वापस पाते हैं, यही तो लॉ ऑफ नेचर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अपनों के पास भी आपके लिए टाइम नहीं होगा। याद रखिए, समय ही ईश्वर है। आप समय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समय भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब ईश्वर के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। इसीलिए आज से ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अब दूसरा पॉइंट है जो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। इन शब्दों का प्रयोग करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताते हैं कि आप खराब ज़माने में रहने की इच्छा रखते हैं और आपका सबकॉन्शियस एक अच्छे सेवक की तरह आपसे कहता है जी हुजूर। क्योंकि यह तो आपने सुना ही होगा, जो भी बातें आपके सबकॉन्शियस में जाती है वही हूबहू मूर्त रूप लेती है आपके जीवन में। बस फिर क्या, आपके आसपास या आप ही के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे आपको यही एहसास होता है कि ज़माना सच में बहुत ख़राब है। इसलिए आज से आपको क्या बोलना है, ज़माना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ जिन भी लोगों का कनेक्शन है वो लोग बहुत अच्छे हैं और हर पल मेरी मदद करते हैं और मैं भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूँ। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में पाएंगे वाकई में आपके आसपास के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एक तीसरा सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अक्सर पेरेंट्स, टीचर या बड़े भाई बहन या कोई क्लोज रिलेटिव है या बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर ये पेरेंट्स बोलते हैं। अगर आपका बच्चा या स्टूडेंट कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है और जब आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है कि ये कहना तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन क्या आपको ज़रा भी एहसास है कि यह सेंटेंस उस बच्चे के दिमाग में कितना गहरा असर कर सकता है? क्योंकि ये सेंटेंस उसके सबकॉन्शियस में जाता है और वो अनकॉन्शियसली यह एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई में वो कुछ भी करने के लिए काबिल नहीं है और वो उसी तरह की हरकतें करने लगता है अनजाने में ही। उसे ये पता भी नहीं होता है कि ये नेगेटिव बातें किस तरह से उसके दिमाग में, उसके फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएटिव होती जा रही हैं। और ये तो अब साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि जब भी किसी पर्सन से आप ये कहते हैं या खासकर जब किसी बच्चे से ये कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका उसके माइंड में ये सेल्फ इमेज बन जाती है कि वाकई में वो ऑर्डिनरी है, यूजलेस है और कुछ भी करने की जो काबिलियत है वो उसके अंदर नहीं है। भले ही उसे इस बात का रियलाइजेशन भी ना हो, बट उसका एक्शन ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दीजिए, बल्कि उसे मोटिवेटेड करिए
कि हाँ, अभी तुमसे ये गलती हो गई है, लेकिन मुझे मालूम है तुम ये कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सक्सेसफुल होने के सारे गुण हैं, सारी एबिलिटी है। फिर देखिए चमत्कार, किस तरह से वो बच्चा आपको सक्सेसफुल होकर दिखाता है। फोर्थ मोस्ट फेमस सेंटेंस है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसा अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा या आपने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया होगा। ऐसा कहने से महंगाई तो कम नहीं होती है, उल्टा आपके सबकॉन्शियस को यह सिग्नल मिलता है कि आपके पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस बात को अमल में लाने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एड़ी चोटी का दम लगा देता है। इसके विपरीत यदि आप महंगाई के बारे में ना सोचकर अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी वस्तु कितनी महंगी है या कौन सी वस्तु के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हैं पॉजिटिविटी के द्वारा। एक पॉजिटिव सोच आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। बस केवल आपको इन नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल बंद करना है और इनके स्थान में आपको पॉजिटिव वर्ड्स को बार बार अफर्मेशन के रूप में बोलते रहना है। एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस है वो है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम अपने आप को उस इंसान से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने से केवल नेगेटिव ही नहीं बोलते हैं बल्कि साथ ही में दूसरे का क्रिटिसाइज भी करते हैं। और क्रिटिसाइज करना सबसे बड़ा पाप है। क्रिटिसाइज करने से आप दूसरे के कर्मा भी, जो उसके बैड कर्मा है, उन्हें भी अपने ऊपर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरे की कमियों को पहले देखते हैं या आपको दूसरे के अंदर कमियां दिखाई देती हैं बजाय कि उसके अंदर आप अच्छाइयों को ढूंढें, अच्छाइयों को देखें। और क्रिटिसाइज करने से सबसे लो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। क्रिटिसाइज सबसे लो वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, जो आपके अपने सक्सेस में ही ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इसीलिए यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। आप यही सोचिए, यही विचार करिए कि किसी को भी जज करने के लिए आप कौन हैं। उनका जजमेंट ईश्वर करेंगे। अच्छा हो कि हम अपने अंदर अपने आप को जज करें, अपने अंदर कमियों को ढूंढ कर निकालें और उनको अच्छे से पहचान कर, समझ कर उन्हें अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करें। कबीर दास तो बहुत पहले ही बता चुके हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो देखा दिल आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसी तरह अपने आप को निखारना शुरू करिए और सक्सेस को अचीव करिए। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे। धन्यवाद।